आप लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका है ना, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस मुझे आपका 10 मिनट चाहिए। अगर आपने अपना 10 मिनट दे दिया ना, तो आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। इससे मूव ऑन कैसे होना है, या अपने रिलेशनशिप को समझना चाहते हो कि आपने इसमें क्या क्या गलतियां करी, और अगर आप दूसरे रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेकअप कभी ना हो, तो भाई ये वीडियो जरूर देखना। आप बहुत कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो के माध्यम से। तो आज आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लेने वाला हूं, तो बस बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से कर रहा हूं मैं वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत सपोर्ट रह रहा है, और आज भी बहुत लोगों का दिल टूटता है। ठीक है, उनको समझ नहीं आता कि हमें एग्जैक्टली अभी क्या करना चाहिए, कि हमें उसके पास जाना चाहिए या हमें यहीं रुक के उसका वेट करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप गलत नहीं थे उस रिश्ते में और आप ईमानदार थे अपने रिश्ते में, तो आपको रिग्रेट करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस रिश्ते में खुश नहीं थे। अगर आपको पता है यार मैं इसमें हर्ट हो रहा था, इसमें मैं हमेशा मेरे को हर्ट किया जा रहा था, या आपको धोखा दिया, या कुछ भी किसी भी रीज़न से अगर आपने ब्रेकअप दिया, या तो आप उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे होंगे, या तो उसने आपको धोखा दिया होगा, चीट दिया होगा। बहुत से रीज़न होते हैं। मगर मगर कोई सामने से आपको ब्रेकअप दे रहा है, वो भी बिना किसी रीज़न के, कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अगर आप उससे पूछ रहे हो कि वजह, अगर आप उससे वजह पूछ रहे हो कि क्या वजह है, क्या रीज़न है, अगर वो आपको ये कह रही है या ये कह रहा है, अब मैं तुम्हारे लिए वो फील नहीं करती, मैं तुम्हारे लिए वो फील नहीं करता, अगर कोई भी ऐसे बोल रहा है बिना किसी रीज़न के, ठीक है, आप गलत नहीं हो। हद से ज़्यादा आपने उससे प्यार करा है, हद से ज़्यादा आपने उसका ध्यान रखा है। अगर उसके बाद भी अगर वो आपसे ब्रेकअप ले रहा है बिना किसी रीज़न के, और ये कह रहा है कि अब, और अगर वो ये कह रहा है कि यार अब मेरा मन नहीं है, तुम्हारे लिए वो फील नहीं करती, या मेरे को अब वो फीलिंग नहीं बची है, तो मुझे ब्रेकअप करना है तुमसे। पर आप लोग क्या करते हो कि आप एफर्ट लगाते हो वहाँ पे ना, रिश्ता बचाने की आप कोशिश करते हो रिश्ता बचाने की। ऐसा मत कर, मुझे छोड़ के मत जा, ठीक है, क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, ईमानदार रहते हो आप रिश्ते में, और वो फिर भी नहीं रुकता, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपका ब्रेकअप हो जाता है, वो फाइनली आपसे ब्रेकअप ले लेती है। पर ब्रेकअप के बाद आप क्या गलतियाँ करते हो? सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो कि आप उसको स्टॉक करते हो, ठीक है। दोस्तों से पूछते हो, उसके दोस्तों को फ़ोन लगाते हो, उससे बोलते हो यार प्लीज़ उससे बात करा दे यार, मैं नहीं रह पा रहा हूँ, मैं नहीं रह पा रही हूँ। बहुत से केसेस में ये होती है, कंडीशन आती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता, और वहाँ पे फिर बात सेल्फ रिस्पेक्ट की नहीं आती है। इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच रहता है, और बहुत इमोशनली रहता है, ठीक है। बहुत सी मेमोरीज होती है, बहुत सी यादें रहती है, वो भुला कर भी नहीं भुला सकता। उस टाइम ऐसी कंडीशन होती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। बस वो क्या करता है, अपने वक्त को बर्बाद करता है, अपने खुद को बर्बाद करता है। बहुत से लोग नशे करने लग जाते हैं, लोग कमरे में कैद हो जाते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते, ठीक है। वो दुनिया भर की बीमारियों से घिरे पड़े होते हैं, ठीक है। बहुत से एडमिट हो जाते हैं, ऐसी नौबत आ जाती है। खाना नहीं खाते, नस काट देते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें आ जाती है कि वो एग्जैक्टली उन्हें समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर कोई भी आपको अगर कोई भी आपको बिना किसी रीज़न के ब्रेकअप दे रहा है या दे रही है ना, तो उस टाइम ना आपको क्या करना है, ब्रेकअप दे रही है, ब्रेकअप दे रहा है बिना किसी रीज़न के, एक्सेप्ट करो, ठीक है भाई। उससे ये मत पूछना कि क्यों क्यों तू ब्रेकअप ले रहा है, क्यों तू ब्रेकअप ले रही है, ठीक है। अगर उसके मन में एक ख्याल आया, तो डेफिनेटली कोई और है जिससे वो बातें करती है, या वो किसी और के पास जाना चाहती है या जाना चाहता है, ठीक है। आपको उस टाइम कोई बहस नहीं करनी, ठीक है। आपको उसको ये नहीं बोलना कि तूने ब्रेकअप क्यों करा, आपको उसको ये नहीं बोलना कि तूने मेरा साथ क्यों छोड़ा। ब्रेकअप ले रहा है, ब्रेकअप ले लो, जाने दो उसे, कोई बात नहीं करनी। या ब्रेकअप हो चुका है आपका, सबसे पहले दिल और दिमाग से सब डिलीट करो। अब आप बोलोगे सर कैसे, हाउ इज पॉसिबल? इजी भी है। अपने साथ बैठना है, और एक कॉपी और एक पेन लेना है, और लिखना है अपने रिलेशनशिप के बारे में। आपको ये लिखना है कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी है, कितने दुखों का मैंने सामना करा है, इससे पहले मेरी लाइफ कैसी थी, और रिलेशनशिप में आने के बाद, इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद मेरी लाइफ कैसी हो गई है, ठीक है। नोट करना है, ठीक है, लिखना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उस रिश्ते में कभी खुश थे ही नहीं, तो दूसरी लाइन में क्या लिखना है, आपको फ्यूचर में वो चीज़ें देखनी है। अगर ये फ्यूचर में मेरे साथ रहता,
तो क्या क्या चीज़ों फेस करनी पड़ती अगर फ्यूचर आप इसके साथ रहते, तो फ्यूचर में अगर ये आपके साथ होता या होती तो, ठीक है। अब क्या है, पहला जो कंडीशन आएगा, मोस्टली लोग अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है बिना किसी रीज़न के, डेफिनेटली आप उस रिश्ते में कभी खुश थे ही नहीं। हमेशा आपकी तरफ से एफर्ट रहे, हमेशा हर चीज़ में आपने ये एफर्ट लगाए, वो उस व्यक्ति ने कभी एफर्ट नहीं लगाए, जीरो एफर्ट थे उसके, पर आप लोगों ने लगाने भी नहीं दिए, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, जब रिलेशनशिप में रहते हो तो आप हद से ज़्यादा प्यार देते हो, हद से ज़्यादा लेवल होते हो उस रिश्ते में। बहुत से लोग फ़ोन दे देते हैं अपनी बंदी को, बंदे को, जो भी चीज़ होती है वो अपनी बंदी को दे देते हैं। उन्हें लगता है कि, और उनकी पुरानी चीज़ें रख लेते हैं, उन्हें लगता है कि इससे प्यार बढ़ेगा। पर आपको ये नहीं पता जो आपका पार्टनर है, वो ये नहीं पता कि जो आपके पार्टनर की थिंकिंग है वो कुछ और ही है। वो आपको बेवकूफ़ समझ रहा है। ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है, अपनी नई चीज़ मुझे दे दी और मेरी पुरानी चीज़ ले ली, ठीक है। उसके दिमाग में ये आइडेंटिटी है आपकी। आपको लगता है ना ये चीज़ दे दूंगा तो वो आपसे प्यार करेगी, प्यार करेगा, ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप हो, हर चीज़ हो, ये सारा साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या एक्शन लेने वाले हैं, हमारा सोचने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, और उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। ब्रेकअप दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं अपनी लाइफ से ख़राब नहीं करूँगा, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। डायरी में लिखना है, ठीक है। जो डायरी में आप पास्ट और प्रेजेंट लिखोगे, फ्यूचर आप देखोगे। अब प्रेजेंट में ये लिखना है कि यार मैं अपनी लाइफ ऐसे क्यों ख़राब कर रहा हूँ, मुझे ये ऐसा टाइम वेस्ट करके, नशा 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 करके या कमरे में बंद करके मुझे मिल क्या रहा है, ठीक है। कुछ तो मिल नहीं रहा है, कोई अवार्ड तो नहीं दे रहा है तुम्हें, नुकसान ही हो रहा है, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, ठीक है। आपके अपने दूर हो रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी एज जा रही है, नुकसान ही है, बेनिफिट कुछ नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, लिखना यह है कि यार अब मैं ना अपना टाइम ऐसे ख़राब नहीं करने वाला, ठीक है। अब मैं अपने आप को हील करूँगा और इसको ये साबित करके दिखाऊंगा कि इसने कितनी बड़ी गलती करी है, इसने कितनी बड़ी गलती करी मुझे छोड़ के, ठीक है। अपनी हेल्थ में इम्प्रूव, अपने हेल्थ में ध्यान देना है, अपने लुक पे ध्यान देना है, अपने करियर में ध्यान देना है, और अपनों का ध्यान रखना है, ठीक है। अपनों का मीन्स माता पिता, ठीक है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है संसार में। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, तांत्रिक विद्या के, तांत्रिक लोगों के पास चले जाते हैं, उन्हें लगता है ये सब करेंगे तो शायद हमारा पार्टनर वापस आ जाएगा। अब ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो आप, ठीक है। अगर यार बाबा बुबा ये जितने भी हैं, अगर इनमें इतनी पावर होती, इतने लोग गरीब हैं, ठीक है, जो मतलब अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे, जो भीख मांग रहे हैं, जिनके हाथ पैर नहीं है, ठीक है, बहुत सी चीज़ों को सर्वाइव करना पड़ रहा है। अगर ये इतने ज्ञानी है, इतने खतरनाक है भाई, तो ये जितने भी गरीब लोग हैं इनको अमीर बना दो, ठीक है, इनको अमीर बना दो, कोई भी भूखा ना मरे। आप में इतनी विद्या है, आपको इतना कुछ आता है, पर आपको ये नहीं पता ये ढोंग है, ये ढोंग है सब कुछ। आपसे आपका पैसा, आपका टाइम दिया जाता है और आपको बस पागल बना दिया जाता है, पागल बन जाते हो आप। भाई कोई किसी का भविष्य नहीं लिख सकता, कोई मरे हुए को जीवित नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ होता ना भाई, ऐसा कुछ होता तो आज इतने लोग मर रहे, सबको जीवित करके दिखाओ तो मैं मानूं यार पावर है तुम्हारे पास, कुछ तो है, मैं भी आगे चरण छू लूंगा आपके। मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, ठीक है। जो आया है वो जाएगा, ये विधि का विधान है भाई, इसे तुम नहीं बदल सकते। ये जो अपने आप को भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सब ढोंग है भाई, ठीक है। और आपको लग रहा है कि ये सब करने से आपका पार्टनर वापस आ जाएगा, तो बेशक करना भाई, करवाया भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं करवाया होगा, बहुत लोगों के पैसे डूब भी होंगे, पर बोलेंगे नहीं। यहाँ पे बस वो लोग बोलेंगे जो उसके चमचे, उसके चेले चपाटे होंगे, वो लोग कमेंट करेंगे, वो ये बेनिफिट हुआ, मेरे को करियर में सफलता मिली, मुझे करियर में सफलता मिली। अबे तुम्हारे करियर में जो सफलता मिली है वो तुम्हारी मेहनत है, वो किसी बाबा का हाथ नहीं है, ठीक है। कोई तांत्रिक विद्या वगैरह नहीं है, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। आपकी मेहनत है, आपने मेहनत करी है, इसलिए आपको उसका फल मिला है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता ऊपर वाला नहीं होता, ये सब ऊपर वालों को मानो, मगर ये जो होते हैं ना, जो आपको कहते हैं कि मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगा, कोई किसी का भविष्य नहीं लिख सकता, ठीक है। इतने बड़े गधे बन जाते हो ना आप, ऐसे गधों के पास चले जाते हो, इन्हें कुछ नहीं पता भाई, ठीक है। मगर मेन चीज़ है कि इन लोगों से आपको बचना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा गंद मचा रही है, इनके चक्कर में भी नहीं पड़ना है। रियलिटी को एक्सेप्ट करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। एक के चले जाने से लाइफ नहीं रुक जाती, अगर वो तुम्हारे बिना चीज़ रह सकता है तो तुम उसके बिना रह सकते हो।
डायरी में लिखना है कि यार मैं अपना प्रेजेंट ऐसे खराब नहीं करने वाला, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे अपने ऊपर ध्यान दूंगा, अपने लोग पे ध्यान दूंगा, अपने करियर में ध्यान दूंगा, ठीक है, और अपने वक्त को ऐसे ज़ाया नहीं करूंगा, अपने माँ बापों की सेवा करूंगा, उनको कभी ऐसा हर्ट नहीं करूंगा। यार उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा करा है, इतना कुछ उन्होंने, इतनी उम्मीद है, और मैं क्या कर रहा हूँ उनकी उम्मीदों में पानी फेर रहा हूँ। ये तो मैं नहीं होने दूंगा। अब मैं लड़ूंगा, खुद के लिए लड़ूंगा, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो मैं गिरा रहा था अब इसको नहीं गिराऊंगा। और जो गलती आपने इस रिलेशनशिप में करी है वो आपको कभी दूसरे रिलेशनशिप में नहीं करनी है, और अभी रिलेशनशिप में नहीं जाना है, ठीक है। इतना जल्दी भागो मत, थोड़ा सा वक्त लो, थोड़ा सा खुद को हील करो, उसके बाद रिलेशनशिप में जाने की सोचो। मगर रिलेशनशिप से भी ज़्यादा आपका करियर इंपॉर्टेंट है। अपने करियर को ऐसे नज़रअंदाज मत करो, इग्नोर मत करो अपने करियर को, और अपने ऊपर ध्यान दो। अगर चाहते हो ना कि चाहते हो ना अगर उस इंसान को एहसास हो कि उसने क्या इंसान खोया, तो लाइफ में कामयाब हो जाओ। यही सबसे बड़ा मंत्र है, ठीक है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है, उसके जैसे 36 होंगे जो आपको पाना चाहेंगे, ठीक है, और वो भी उसी लाइन में खड़ा होगा। तो जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।